मैं बता रहा हूं कि यहां पर यायर के साथ हम पढ़ते हैं। हाँ देखो क्या लिखा 35 में, वो ये कह ही रहा था हाँ। कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, हाँ तेरी बेटी तो मर गई। देखो ये जब यीशु मसीह को साथ लेकर जा रहा है, यीशु मसीह रिक्वेस्ट करता है यीशु मसीह से कि मेरी लड़की मर गई और मेरे साथ घर चल, तो उसी समय यीशु मसीह बोलता है विश्वास करता है, बोलता है हाँ मैं करता हूं। इसका मतलब कि यीशु मसीह उन लोगों के साथ चलता है जो विश्वास करते हैं, जिनके पास टैलेंट है, हुनर है, अरे पढ़ाई लिखाई होगी, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, बड़े बड़े काम करने वाले होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर आपके साथ नहीं चलने वाला। लेकिन अगर आप विश्वास करके आए हैं तो परमेश्वर आज आपके साथ चलने वाला है, आपकी मदद करने वाला है। यीशु मसीह चल पड़ता है ऐसे लोगों के साथ, कह के जान नहीं है, पहचान नहीं है। अरे अपनों पर तो लोग तरस खाते हैं, लेकिन बेगानों पर कौन तरस खाता है? यीशु मसीह इसको जानता नहीं है, लेकिन फिर भी बोलता चल मैं चलता हूं तेरे साथ। अरे चल पड़ता है यीशु मसीह के साथ। और उसी समय जब ये जा रहा था, इसने विश्वास किया, इसका मतलब वचन पर विश्वास किया, यीशु की बात पर विश्वास किया और चल पड़ा। लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ झाड़ियां इसके आसपास आ गई। कौन थी इसकी झाड़ियां? इसी के रिश्तेदार, इसी के ताऊ चाचे, इसी के रिश्तेदार, इसकी मासियां, इसी के भाई बहन होंगे। वो रिश्तेदार इसके वापिस आए और उसी समय उसको बोलते हैं, कह रहे अरे क्या कर रहा है तू? यीशु मसीह के क्यों लेके जा रहा है? कह रहा गुरु को दुख क्यों दे रहा है? अब तो तेरी बेटी मर गई। इसका मतलब दबा दिया उसके विश्वास को, डर गया है, टूट गया है, रोने लगा है, चिल्लाने लगा है और उसी समय में इतना डर गया है और बोलता है कि लड़की है मेरी और वो भी कह के मरने पर है। और बोलते रिश्तेदार अरे मरने पर नहीं, तेरी लड़की मर गई है। लेकिन उसी समय डर गया है। लेकिन यीशु मसीह ने इसकी ओर देखा 36 में और बोलता है क्लियर, बोलता है करा केवल करा यायर मत डर, केवल विश्वास रख। कहता है कि ये वचन का बीज, कहता है मैं तुझे बोकर जा रहा हूं, कहता है इसको दबा मत, कह रहा विश्वास रख। आज हम विश्वास अपना चलते चलते मार देते हैं कई बार। आज कई बार थोड़ी दूर तक चलते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोगों की बात सुनकर, रिपोर्ट देखकर हम डर जाते हैं, यार कैंसर आ गया, शुगर आ गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा है कि कैंसर और शुगर जब तक आपके अंदर नहीं आ सकता, जब तक आप मुंह से अंगीकार ना करें। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप मुंह से गलत बोलते हैं तो जब आपको ख्याल आता है कि शायद मेरा घुटना दुख रहा है, आपके रिश्तेदार आपके पड़ोस में बैठे होते हैं और वो बोलते हैं, कह रहे कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं, शुगर तो नहीं होगी तेरे को, तो चेक करा ले। आप चेक कराने चले जाते हैं और आप घिर जाते हैं उन चीजों में। मैं कह रहा हूं कि हाँ बीमारियां, कुछ जो बीमारियां जो हैं वो आपके शरीर में खाने से आती हैं, लेकिन कुछ 90% बीमारियां शैतान की ओर से होती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन वो आपको जब भी आपके कोई अच्छा फंक्शन आता है, आपको डराने और घबराने की, मतलब कि पूरा डिटेल में आपको ले जाने की, मतलब कि आपको निराश करने की कोशिश करता है। लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है, कहता है कि आपके अंदर टैलेंट है हंसने का, आपके अंदर टैलेंट है प्रार्थना करने का, रोने का, चिल्लाने का, लेकिन शैतान आपके टैलेंट को दबा कर रखता है। आपको वचन पढ़ने के लिए करें कि आपको दबा देता है, आपकी हर एक आशीष दबा रखी है उसने। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसलिए फल नहीं आता क्योंकि लोग जो है, कह रहा है यहां पर लिखा, कह रहे हैं कि दबा दिया और वह फल ना लाया। इसका मतलब कि उस व्यक्ति की जिंदगी में कभी कोई आशीष नहीं आती जो लोग यीशु मसीह के नाम के लिए दब जाते हैं, जो लोग गवाहियां देते हुए दब जाते हैं, जो लोग भेंट देते हुए दब जाते हैं, जो लोग दशमांश देते दब जाते हैं, जो लोग सुबह उठने आलकस करते हैं, करे दब जाते हैं, दब गए, करे चल छोड़ा थोड़ी देर और सो जा, दब गए। इसका मतलब कि आपको हराना है। परमेश्वर ने आपको जिता दिया। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हो 21:8 में लिखा, साथ में जो कोई जय पाए वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। परमेश्वर कह रहा है मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जय तुमने पानी है, मैंने क्रूस पर जय पाली तुम्हारे लिए, अब तुम्हारी बारी है जय पाने की। अब आपको जय पाना है, सुबह उठने में आपको जय पाना है। परमेश्वर कह रहा है, कहता है अगर आपको डॉक्टर नहीं बन पाया आपका बच्चा, इंजीनियर नहीं बन पाया, आपको कुछ नहीं मिला आज तक, तो परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें तरीका बताया। कह रहा जो कोई बाइबल पढ़े, यीशु को बोला सफल लीडर होगा अपनी लाइफ में। कह रहा कि अगर तू डेली बाइबल पढ़ेगा, वो डेली बाइबल पढ़ के निकलता। मैं कह रहा हूं पूरी बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा यीशु सफल लीडर हुआ, जिस काम में हाथ डाला सफल हुआ। मैं कह रहा हूं कि जब प्रार्थना करके निकलता था, दाऊद 66 लड़ाइयां उसने जीती, कभी बिना परमेश्वर से पूछे वो बाहर नहीं जाता था। मैं आपको बता रहा हूं आज बहुत सारे लोग बिना पूछे परमेश्वर से, बिना प्रार्थना करे आज जॉब पर चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को पसंद करता है। कह रहा है कि इसलिए कह रहा है कि दबाया मैंने नहीं आपको, कह रहा है आपकी आशीषों को मैंने नहीं
दबाया। पवित्र आत्मा कह रहा है आपने खुद दबाया, आपका नेचर है ये। कह रहा है कि हम लोग कह रहे कई बार प्रार्थना नहीं करते, कई बार बाइबल नहीं पढ़ते और हम ऐसे ही सो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि लोग सुबह प्रार्थना करते हैं, रात को नहीं करते। भाई साहब मेरी बात सुनो, कह रहा है कि जब आप दुकान खोलते हो और दुकान खोलने के बाद कह रहा आपकी मेडिकल स्टोर की दुकान हो और आपने गले में पैसे रखे हो और रात को आप बंद करना भूल जाएं, तो आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब कौन आएगा? जब अगर बंद करना भूल गए तो इसका मतलब चोर आएगा और आपके पैसा निकालने के लिए जाएगा। तो इसलिए वो कह रहा है, कहता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं सुबह तो आप अपनी दुकान को खोलते हैं। याद रखना कि उस समय आशीषें आती हैं जब सुबह आप 4 बजे प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद जब रात को बिस्तर पर जाते हैं तो उससे पहले आप प्रार्थना करें। इसका मतलब कि जो आपकी आशीषें दिन भर मिली है, आपने अपना शटर नीचे कर दी है, आपने लॉकडाउन कर दी है, शैतान की एंट्री नहीं हो सकती। जब आप सोते हैं, नहीं तो एक औरत बोल रही थी, कहती पास्टर जी मैं की करा, कहती रात ਨੂੰ मैं सो रही थी, कोई मैंने चंड मारी किसी ने। मैं कहा चंड मारी? मैं कहा तू कब से क्रिश्चियन है? बोलती 15 साल से। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा 15 साल से तू क्रिश्चियन है, फिर रात को तेरे को चांटे क्यों लगते हैं? मैंने कहा तू शराब पीती है? कहते नहीं। बीड़ी पीती है? कहती नहीं। कहती मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। क्या? मैंने कहा कोई बुराई करती है, चुगली करती है, अपने परिवार से नफरत करती है? बोलती नहीं। लेकिन मैंने कहा फिर चांटा क्यों खा रही है तू? अरे मुझे ये तो बता दे। लेकिन बोलती है, कह रही पास्टर जी मैं आपसे पूछने तो आई हूं, मैंने आत्मा में प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे बताया। बोलते हैं ये सिर्फ मॉर्निंग प्रे करती है, करे इवनिंग और करे नाइट प्रेयर इसकी नहीं है। और इसी समय करे ये शटर तो खोलते हैं लेकिन शाम को शटर बंद नहीं करते अपनी दुकान का। ये भी आपकी एक दुकान है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी आंख में आशीष आ रही है, आपके मुंह में आशीष आ रही है, आपके पेट में आशीष आ रही है, आपके माइंड में आशीष आ रही है, जिसके द्वारा आपको एनर्जी मिलती है, वो है परमेश्वर का वचन। कह रहा है परमेश्वर की प्रार्थनाएं, कहता है कि आप उसके नाम से जब प्रार्थनाएं करते हैं तो उसी समय कह रहा है कि इस औरत कह रहा है प्रार्थना नहीं करती, इसलिए कह रहा है चंड खा रही है, शैतान को मौका मिलता है। इसलिए रात को लोग बोलते हैं मुझे पेड़े पेड़े ड्रीम्स आते हैं। भाई साहब आप लोग कह रहे हैं बैड ड्रीम्स जब आते हैं जब हम प्रार्थना नहीं करते। पवित्र आत्मा आज लोगों को बता रहा है, कहता है लो आप डरो नहीं, लोगों को वचन की वैल्यू बताओ। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा। आप दबे हुए, हो सकता है आपको दबाया किसी ने, अरे तेरा काम नहीं हो सकता, तेरी शादी नहीं हो सकती, तू काली है, अरे तेरे मुंह में पिंपल्स हो गए हैं, तेरी शादी नहीं हो सकती, अरे तू तो सुकड़ी सी है, तेरी शादी नहीं हो, तुझे कोई लड़का पसंद नहीं करेगा, तू बहुत मोटी है, तुझे लड़का पसंद नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं अगर कोई कह रहा है लॉकडाउन लग गया है, अकाल पड़ने वाला है, यहां पर समस्या आ गई, आर्थिक तंगी आ गई, उसको बोलो भाई साहब तेरे लिए आ गई होगी, हमारे लिए नहीं आई। क्योंकि उसको वचन की वैल्यू अगर आपको पता होगी तभी आप, इसका मतलब शैतान दूसरों के मुंह से आपको बुलवाना चाहता है, नेगेटिव वर्ड्स बुलवाना चाहता है और आप बोल पड़ते हैं। इसलिए बाइबल कह रही है, कह रहा है वो लोग दबते हैं, झाड़ियों में वो फंसते हैं। कह रहा है कि वचन पर जब विश्वास नहीं करते, कह रहा है कि आपको विश्वास करना है वचन पर। और कह रहा है जिसने विश्वास किया, कह रहा है कि जब वचन अच्छी भूमि पर गिरा, कह रहा है वो 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। इसका मतलब अच्छी भूमि भी सारी नहीं है भाई साहब। कह रहा है कि अच्छे, कह रहा है मैं फलाने चर्च में गया, हाँ सारे जगह अच्छा नहीं है। कह रहा है मैं फलानी जगह, मैं इंसान के पास गया, मैं पास्टर गया, मैं कह रहा हूं, मैं खुद भी कह रहा हूं कि सारी जगह कोई अच्छा नहीं है, परमेश्वर के अलावा कोई अच्छा नहीं है। लेकिन यहां पर इसलिए यीशु मसीह ने इसको भेद को बताया। कह रहा है कि सीक्रेट है ये, कह रहा है कि अच्छी भूमि में गिरा, उपजाऊ भूमि में गिरा। इसका मतलब कि उपजाऊ भूमि, आप कितना उस बीज को ग्रैंड कर सकते हो, कितना अंदर पानी को ले सकते हो। आपकी भूमि पर पानी गिर रहा है, आपकी भूमि पर खाद गिर रहा है, आपकी भूमि पर गिर रहा है, आप कितना उसको खा सकते हो, कितना। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको 2 दर्जन आपको केले देता हूं, आप कितना खा सकते हो, वो आपकी बॉडी, आपका लीवर है, आपकी कैपेसिटी है। आप परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मुझे कैपेसिटी दे, कि पवित्र आत्मा कि मैं उपजाऊ भूमि बनूं। उपजाऊ भूमि, उपजाऊ कहता है कि उपजाऊ भूमि वो जब तक नहीं बन सकता, कह रहा है जब तक, कह रहा है कि आप वचन नहीं पढ़ते, जब तक आप प्रार्थना नहीं करते। किसान जब तक प्रार्थना नहीं करेगा तब तक परमेश्वर उसकी भूमि को उपजाऊ नहीं करेगा, तब तक उसके देश में, उसके जमीन पर बारिश नहीं करेगा। पुराने किसान अच्छे से जानते हैं परमेश्वर को, आजकल के किसान तो फैसिलिटी लेना जानते हैं। आजकल तो चाहे मोटर से, बिजली से आ रहा है, आज उनका विश्वास जो है बिजली पर, मोटर पर है, पैसों पर है। आज बहुत सारे लोगों का विश्वास यही है। कह रहा है कि जब अब 100 का नोट निकालते हैं तो उस पर लिखा, कह रहा है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूं। इसका मतलब मैं आ गई अनाज इंसान को। लेकिन जब आप डॉलर निकालते हैं तो उस पर लिखा, कह रहा वी आर ट्रस्ट इन गॉड, मतलब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, ना कि धन पर। आपको इस बात को समझना है। कहता अगर आपका भरोसा परमेश्वर के वचन पर होगा, आपकी भूमि आज रात उपजाऊ होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस उपजाऊ होने वाला है, आपके बच्चे उपजाऊ होने वाले हैं। आपका, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने कह दिया है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी शादी नहीं हो सकती,
तेरा बिजनेस नहीं चल सकता, तेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं आपको उसको वचन बताना है। कह रहा वचन में लिखा जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता, डॉक्टर से, वकील से, कह रहा नहीं हो सकता, कह रहा वो परमेश्वर से हो सकता है। कह रहा विश्वास करने वालों के लिए कह रहा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपके लिए सब कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग हीलिंग पाते हैं, चर्च में आते हैं, छुटकारे होते हैं। मैं देख रहा था कि इस संडे जब मैं प्रेयर कर रहा था, ले एंड प्रे भी कर रहा था, वैसे भी मैं स्टेज पर भी प्रे कर रहा था, तो 10-12 गवाहियां, रसोलियां, गिल्टियां उड़ गई। तो मैं उस समय, मेरे पास टाइम था चंडीगढ़ में, तो मैं उस समय जब प्रेयर करा तो रसोलियां, गिल्टियां उड़ गई। तो मेरे को ऐसे लगता है कई बार कि यार ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये वैसे ही हो गया होगा, है ना। हमें विश्वास, दूसरा व्यक्ति जब आता है सोचता है यार ये क्या हो रहा है। मैं कह रहा ये हर जगह नहीं होता। मैं आपको कह रहा हूं हर जगह नहीं मिलेगा आपको। ये एक जगह पर, कई जगह पर आपको मिलेगा, क्योंकि वो भूमि उपजाऊ होगी। आपको समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन उपजाऊ करने के लिए पहले किसान को खोदना पड़ता है। मैंने अपने चर्च को उपजाऊ करने के लिए पहले प्रेयर की है। मैं आप कह रहा हूं अगर मैं बिजनेसमैन बनता, मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने अंदर टैलेंट, मेरे अंदर टैलेंट था, मैं प्लाई बोर्ड का बिजनेसमैन था। मैं आपको बता रहा हूं प्लाई बोर्ड का बिजनेस करता था। लेकिन मैं उस समय में, मैं कह रहा हूं कि मैं उस समय प्रभु को नहीं जानता था। लेकिन जब मैं प्रभु को जान रहा हूं, अगर मैं प्रार्थना करूं अपने बिजनेस के लिए, मैं कह रहा हूं मेरे से ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि मैं उपजाऊ करना जानता हूं अपने बिजनेस को। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पास्टर लाइन में आया तो मैंने उसको उपजाऊ किया है, अपनी भूमि को उपजाऊ किया है, मैंने प्रेयर किया है। मैं कह रहा हूं कि 8-8 घंटे मैंने प्रेयर किया है। मेरे घुटने देखते हैं इस बात को। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है? कहता हम लोग परमेश्वर को दोष देते हैं, हम पास्टरों को दोष देते हैं, वचन पर दोष देते हैं, बाइबल भी पढ़ लिया कुछ नहीं हुआ, प्रार्थना भी कर लिया कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर का कलाम कह रहा है उपजाऊ करना है अपने आप को। कहता है उपजाऊ भूमि पर गिरा, कह रहा है परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। इसका मतलब कि सारे अच्छे लोग नहीं हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं मेरी बात, कि सारी अच्छी भूमि नहीं है। इसका मतलब आप है वो लोग। कह रहा अच्छी भूमि बनना है, आपको अच्छी भूमि बनना है, 100 वाली भूमि बनना है कि 60 गुना, 30 गुना। सारे लोग चर्च जाने वाले हैं, कोई 60 गुना नहीं लेकर आते परमेश्वर से। कह रहा है कोई 30 गुना मिलता है किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना। जब मैं ये सीक्रेट देख रहा था तो परमेश्वर मुझे बता रहा था इस सीक्रेट में कि कुछ लोग कह रहा अपने विश्वास के कारण, 1 घंटे की प्रे के कारण, आधे घंटे की, 5 मिनट की प्रे के कारण 30 गुना लेकर आ जाते हैं चर्च से। अपने प्रेयर रूम से जब आप बाहर निकलते हैं आपको 30 गुना मिलता है, लेकिन जब आप घंटों घंटों बैठते हैं 60 गुना मिलता है। लेकिन आपने, मैं कह रहा हूं कि मेरे जिस दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, तो उस समय में जिस दिन मैं प्रभु में आया, सेवकाई में आया, जिस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि मैं तुझे सेवकाई कराऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे सास और मेरे परिवार के लोग, मैं एक मंत्री खानदान में मेरी शादी हुआ, तो वो मुझे बोलते थे कि हम तुझे स्कूल खुलवा देते हैं, तो स्कूल का प्रिंसिपल बन जा, फैक्ट्री खोल ले, मतलब कि तू इलेक्शन लड़ ले या कुछ कर ले, लेकिन पर तू ये क्या काम कर रहा है तू। लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे परमेश्वर ने कहा है मुझे सेवा करनी है, और मैंने अपने आप को उपजाऊ किया, भूमि को। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत लोगों ने मुझे दबाने की कोशिश किया। बहुत, जब मैं चंडीगढ़ में आया तो बहुत लोगों ने मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश किया कि ये लोंडा सा क्या करेगा, ये लड़का सा क्या करेगा। मैंने कहा मैं 30 गुना नहीं लेने आया, मैं 60 गुना नहीं लेने आया, मैं अपने आप को दबाऊंगा नहीं, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारे कहने से पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं 100 गुना लेकर रहूंगा अपने परमेश्वर से। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को देख रहा है, कह रहा है कि जो लोग कह रहा है कि दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं और जल्दी से, परमेश्वर ने कहता है इन्होंने 30 गुना ही लेना था, मतलब एक बार हीलिंग लेनी थी और चले जाओ, इन्होंने अमेरिका जाना था एक बार चले जाओ, और उसके बाद इन्हें कुछ नहीं चाहिए, कहता जाओ जाओ जाओ, कहता एक बार इन्होंने गाड़ी लेनी थी जाओ ले लो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कहता कि अगर आपको 100 गुना चाहिए तो कह रहा है कि आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए। यीशु मसीह बोलता है जो कोई मेरा इनकार करेगा, कह रहा उसका स्वर्ग गेट पर इनकार करूंगा। परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। कुछ लोग बोलते हैं जबरदस्ती ईसाई बनाते हैं, लेकिन आपको वचन बोल रहा है, कह रहा लूका की किताब बोलती, मरकुस की किताब बोलती है, कह रहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, जबरदस्ती नहीं है, कह रहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, कहता है अपने आप को मत दबाओ। कह रहा है कि लोगों ने कहा, कह रहा है ये वहां जाएंगे, तो कह रहा है किसी ने बताया, कह रहा है वहां जाएंगे तो इसको कह रहा है कि ये ईसाई बना देंगे। मैं कह रहा हूं कि आपको दबना नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आपका नाम वही है, आपका टैलेंट वही है, आपका सब कुछ वही है, कोई भी नहीं, मेरा नाम आज भी वही है, लेकिन लोगों के कहने से मैं दबने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपनी भूमि को उपजाऊ किया, मैंने अपने मन को, अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। मैं कह रहा हूं आप अपने मन को और विचारों को स्ट्रॉन्ग करो। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है, बाइबल के
अंदर परमेश्वर ने डरपोक लोगों को कभी भी कह रहे राजा नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं डरपोक लोगों को कभी फैक्ट्री का मालिक नहीं बनने वाले। डरपोक लोग कभी कोई कंपनी नहीं चला सकते। अब्राहम ने 1000 कंपनी का मालिक किस लिए बना? क्योंकि वो डरपोक नहीं था। अपने अंदर अपने आप को कभी नहीं दबाया उसने। उसके भाइयों ने उसका ले लिया, उसके भतीजे ने उसका ले लिया, उसके रिश्तेदारों ने ले लिया होगा, सब कुछ ले लिया होगा उसका, लेकिन वो उसने अपने आप को कभी दबाया नहीं है। उसकी पत्नी ने उसको दबाया होगा। हो सकता है कि तेरे पास बच्चा नहीं हुआ, तुझे अब तक कुछ नहीं मिला, अरे तू क्यों परमेश्वर के पीछे है? लेकिन उसने कहा ए झाड़ी, मैं तेरे पीछे नहीं चलने वाला। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? अय्यूब की पत्नी ने कहा, और उसने कहा ए पत्नी कहता है कि मैं तेरे झाड़ी, मैं तेरे पीछे नहीं चलने वाला, तेरे कहने से दबने वाला नहीं हूं। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है, ऐसे लोगों का कह रहा है कि जो लोग अपने टैलेंट को बाहर निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि दम रखते हैं, कह रहे हैं कि सहन करने का। मैं कह रहा हूं अगर जितना आप सहन करेंगे उतना ही ऊंचाई पर जाएंगे। जो कोई बिल्डिंग कह रहा है ऊंचाई पर, अगर आप सुनते हैं टाटा अंबानी की या किसी की भी बिल्डिंग बहुत ऊंची है, अगर 25 फ्लोर तक लेकर जानी है तो उसको पहले नीचे खोदना पड़ता है। उसको जितना नीचे गहराई में लेकर जाओगे उतना आप ऊंचाई पर मजबूत हो जाओगे। आपको समझ रहे हैं? आप इस बात को समझ रहे हैं? कह रहा है जितना भी आपको कोई दबाए, मैं कह रहा हूं अगर आपको कोई दबा रहा है, अगर आपके कोई टैलेंट को दबा रहा है, शैतान यही करता है, आपके विचारों में ड्रीम्स लाकर आपको दबाता है। मैं एक सीक्रेट बता रहा हूं, आज आप लिख सकते हैं अपनी डायरी के अंदर कि कुछ लोग दर्शन देखना चाहते हैं, लेकिन इस बात को समझना कि मैं जब प्रोफेट बना तो उससे पहले मैं परमेश्वर के दर्शन देखना चाहता था। लेकिन उस समय में क्या हो गया कि मैं एक रात ऐसे आंख बंद करके बैठा और मैं सुबह भोर के समय में ध्यान लगा रहा था। जब मैं ध्यान लगा रहा था, मैंने कहा परमेश्वर मुझे स्वर्ग दिखा, मुझे ये चीज दिखा, मुझे वो दिखा। तो उसी समय क्या हुआ कि मैंने रात को भी जब मैं लेटता हूं बिस्तर पर, दाऊद बोलता है मैं बिछौने पर पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर तेरे दर्शन को देखूंगा। तो इसका मतलब कुछ लोग जब लेटते हैं तो शैतान के झाड़ियों में आ जाते हैं। वो उसी समय उनको गंदी लड़कियां दिखती हैं, गंदे लड़के दिखते हैं, वो अपने आप को दबा लेते हैं और उसी समय उनके साथ खो जाते हैं और चले जाते हैं। परमेश्वर उनको दर्शन नहीं देता। लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने आप को भूमि को उपजाऊ करो। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब बनाया तो उसने कहा कह रहा कि जब उन्होंने पाप कर दिया तो परमेश्वर ने उनको एक खेत दिया था। बोलता है कह रहा जा अब इसमें खेती कर। आपके माइंड के अंदर परमेश्वर ने दिया है, आपके विचारों के अंदर खेती करना है। अगर परमेश्वर से फसल लेनी है तो अपने माइंड और अपने विचारों के अंदर कह रहा है कि अगर संत बनना है, कोई प्रॉफिट बनना है या कोई बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बनना है, परमेश्वर से बात करना है, तो अपने दिमाग की खेती को मजबूत करना पड़ेगा आपको। तो उस समय में हम छोटी छोटी बात में डर जाते हैं। मेरे को सांप नजर आया, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी गवाही से बता रहा हूं कि मैं जब लेटा हुआ था तो मैं उस समय भी बैठा भी था, तो मुझे 3-4 दिन से लगातार तो क्या हुआ कि मुझे वो सांप नजर आने लगे, भूत नजर आने लगे और इसी समय मेरे सामने सांड सूंड ये चीजें नजर आने लगी। मैंने कहा मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं और मुझे ये चीजें दिख रही हैं। और इसी समय सांप एक ऐसी चीज है जब दिखता है किसी को तो वो उठ ही जाता है। तो उसी समय मैंने जब दिखा तो मैंने उसी समय 3-4 दिन हो गए मैं डर गया पूरा। और उसी समय मैंने बाइबल यहां पर रखा और मैंने कहा प्रभु मैं दानियल की तरह मांग रहा था, अब मैं नहीं मांग रहा, परमेश्वर मुझे ना चैन की नींद दे दे, वही बहुत है। और इसी समय मैं डर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि झाड़ी ने मुझे दबा लिया, शैतान के ड्रीम्स ने मुझे दबा दिया कि ये देखना चाहता है परमेश्वर के ड्रीम्स को। स्पिरिचुअल आईज आपकी खुलना चाहती है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप परमेश्वर से पूछ सकते हो, आप ध्यान लगाओ। कितनी देर ध्यान लगाओगे? पहले आपको कुछ दिखेगा, जंगल दिखेगा, कुछ दिखेगा, आप देखते रहोगे, फिर आप डर जाओगे। कुछ चीजें ऐसी आएंगी, डर जाओगे, कुछ ऐसे ख्याल आएंगे, आप उसके साथ घूम जाओगे। कोई चल यार हेमा मालिनी का घूमने चलते, चलो यार आज किसी भी कैटरीना के साथ घूमने चलते, आप चल पड़ते हैं। मैं कहता रहा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो फिल्म बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं दिमाग में अपने, हो घूमने चले जाते हैं। लेकिन कह रहा है परमेश्वर, कहता आपसे परमेश्वर बात कर रहा है, आपके बच्चों का फ्यूचर बताना चाहता है, आपको कराना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस समय दर्शन नहीं देख पाते। तो उसी समय उसके 1 हफ्ते के बाद जब मैं फास्टिंग में गया तो पवित्र आत्मा ने मुझे डांट लगाई और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुन, कहते एक झाड़ी तुझे कई दिन से दबा रही है, इसलिए फल नहीं आ रहा, इसलिए तेरी कलीसिया बढ़ नहीं रही है। मैं पास्टरों के लिए भी बात कर रहा हूं, मैं बिजनेसमैन के लिए भी बात कर रहा हूं। कह रहा है इसलिए तेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, इसलिए तेरी कलीसिया नहीं बढ़ रही है, इसलिए क्योंकि मैं तेरे से बात करना चाहता हूं और तू डरपोक बना हुआ है, तुझे झाड़ियां दबा रही हैं। और उसी समय मैंने उस समय में परमेश्वर से माफी मांगा और परमेश्वर कहा परमेश्वर चाहे मुझे कुछ भी दिखे मैं डरूंगा नहीं। और उसके बाद एक जय होगी। और इसी समय जब मैं प्रार्थना किया, फास्टिंग किया, उस दिन से मैंने काफी दिन फास्टिंग किया और फास्टिंग करने के बाद 40 फास्टिंग करने के बाद मैंने परमेश्वर का अब तू मुझे दिखा और मैं डरूंगा नहीं। और इसी समय फिर मेरे सामने वो चीजें आई और लेकिन मैं थोड़ी देर देखता रहा, मैं हंसता रहा। मैंने कहा बेटे आ तू भी आ जानवर। मैं बता रहा हूं आपको, याद रखना कि जब नूह कह रहा किश्ती में था, नाव में था, तो उस समय में शेर उसके सामने था और वो हंस रहा था, हाथी उसके सामने था, हो सकता है सांप भी उसके सामने हो, बहुत सारे जानवर उसके
उसके सामने थे और उस समय में वो हो सकता शेर खा सकते थे, लेकिन शेर ने उसको खाया नहीं, उसको सिर्फ देखता रहा, वो हंसता रहा। इसलिए आपको समझना है, जब आपको ड्रीम्स आते हैं वो खाने के लिए नहीं आए आपको। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, हाय सानू पेड़े ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, अभी जाओ जाओ हाथ दिखाओ किसी को, सब कुछ ये करो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका बिगाड़ने के लिए नहीं आया। मसीह लोगों, अगर आप पाप नहीं करते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, आपने परमेश्वर का वचन सुना है, तो वो बोल रहा है, कह रहा है कि मैं एक वचन भेजकर आज रात तुम्हें दुख के खड्डे में से बाहर निकालने वाला हूं। मैं तुम्हें एक वचन भेजकर, कह रहा जो भी आपको अच्छा लगता है उस वचन को आप बोलना स्टार्ट करो। और इसी समय आप कहो कि परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है, कह रहा मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मुझे भय का नहीं, कह रहा मुझे डर का नहीं, मुझे सामर्थ का आत्मा दिया परमेश्वर ने। आप बोलना स्टार्ट करो इस वचन को, और इसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काजू बादाम देने लगेगा। आपके जीवन में काजू बादाम का काम करते हैं, कह रहा जब आप वचन को अंगीकार करते हैं, लेकिन जब आप पढ़ते ही नहीं तो आपके ख्याल में क्या आएगा। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।